परमेश्वर कौन है, परमेश्वर के कौन से ऐसे गुण हैं जो हम उसमें देखना चाहते हैं। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्व सामर्थी है और सर्व ज्ञानी है। और परमेश्वर के पास मृत्यु और जीवन के ऊपर अधिकार है। बाइबल हमें यह भी बताती है कि परमेश्वर के और भी गुण हैं जो उसे मनुष्य से अलग बताते हैं। परमेश्वर के गुण जो मनुष्यों से अलग हैं, क्योंकि मनुष्य के पास सीमित शक्ति है, सीमित ज्ञान है, सीमित चलने फिरने की शक्ति है और यहाँ तक कि उसके पास मृत्यु और जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। आज हम परमेश्वर की पवित्रता के गुण को देखेंगे। लेवी व्यवस्था उसके 11वें अध्याय के 44 और 45 पद में परमेश्वर ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इस प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है अपने आप को अशुद्ध न करना, क्योंकि मैं वह यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं, इसलिए तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि न केवल परमेश्वर पवित्र है, परंतु वे चाहते हैं कि हम भी पवित्र बने, हम भी पवित्रता में जिएं। परंतु पवित्रता क्या है? पवित्रता वह है कि हम पाप रहित हों और हर बुराई से बचे रहें। और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर पवित्र है और वे चाहते हैं कि हम पवित्र बने। यदि एक व्यक्ति पानी में डूब रहा है, नदी में डूब रहा है, तो उसे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो किनारे पर खड़ा है और उसमें ऐसी शक्ति है कि वह उसे सुरक्षित रूप से किनारे पर ले आए। परंतु एक व्यक्ति जो डूबते हुए व्यक्ति के साथ डूब रहा है, वह उसे कैसे बचा सकता है? वह उसे नहीं बचा सकता और न ही उसे सुरक्षित रूप से किनारे पर ला सकता है। आज ऐसे बहुत से हैं जो अपने आप को भगवान या परमेश्वर कहते हैं, परंतु वे पाप के गहरे सागर में डूब रहे हैं। वे स्वयं पापों से बाहर निकलने में असक्षम हैं। यदि एक व्यक्ति जो अपने आप को भगवान या परमेश्वर कहता है और पाप से बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो कैसे वह हमें पापों से बाहर निकाल सकता है? कैसे वह हमें हमारी बुरी आदतों से छुड़ा सकता है? वह कैसे हमें पाप से निकालकर हमें पवित्रता में ला सकता है? यह असंभव है। परंतु बाइबल हमें बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे तो वे पवित्र जीवन जिए। उन्होंने एक पवित्र जीवन जिया और उन्होंने अपने जीवन के द्वारा एक उदाहरण पेश किया। आज हमारे लिए यह संभव है कि हम एक पवित्र जीवन जी सकें, क्योंकि पहला पत्रस उसके पहले अध्याय के 15 और 16 पद में पत्रस कहता है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। न केवल परमेश्वर चाहते हैं कि हम पवित्र बने, परंतु पवित्रता में परमेश्वर के साथ साथ चलें। बहुत सी बार लोग सोचते हैं कि पवित्र जीवन जीना असंभव है। यह संभव नहीं है कि एक व्यक्ति पवित्र जीवन जिए। और बहुत से लोग सोचते हैं कि संसार में तो लोग कैसे भी जी रहे हैं, कैसे भी जिंदगी जी रहे हैं, तो हम क्यों पवित्र जीवन जिए, तो हम क्यों बुराई से बाहर निकलें। परंतु बाइबल हमें बताती है रोमियो उसके 3 अध्याय के 23 पद में कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और रोमियो उसके 6वें अध्याय के 23 पद में बाइबल हमें बताती है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु प्रभु यीशु मसीह का दान
अनंत जीवन है। यदि हम पाप में जीते रहें तो हमें अनंत मृत्यु को भोगना पड़ेगा। बाइबल बताती है कि मरने के बाद एक और जिंदगी है, या तो हम स्वर्ग में जिएंगे या नरक में। अगर हमारे पाप क्षमा नहीं हुए तो हम नरक की आग में जा सकते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू हमारे लिए बहा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कैलवरी के क्रूस पर अपना प्राण दिया ताकि हम पाप से मुक्त हो सकें, ताकि हमारे पाप क्षमा हो सकें और हम पाप से बाहर आकर एक पवित्र जीवन जी सकें और अंत में स्वर्ग में प्रवेश कर सकें। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमारे लिए एक आशा है कि हम पवित्र जीवन जीकर स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। क्या आप अनंत जीवन प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप अपने पापों से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं? तो यह प्रार्थना मेरे साथ कीजिए। प्रेमी प्रभु यीशु, मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, कृपया मेरे पापों को माफ कर दीजिए, मुझे एक पवित्र जीवन दीजिए और जब मैं इस संसार में मर जाऊं तो मुझे अनंत जीवन भी दीजिए। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता या देती हूँ कि आप मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और उसका जवाब भी दे रहे हैं। सारी महिमा और सारा गौरव मैं आपको देती हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन।